बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा सलमान। आज जी हम बनाएंगे बड़े ही स्पेशल तरीके से मग्स फ्राई की रेसिपी। इसे भेजा फ्राई भी कहते हैं, मग्स मसाला भी कहते हैं। ये बड़ा ही लजीज बनकर तैयार होता है और इसको बनाना भी बड़ा ही आसान है। बेतहाशा फायदे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सफाई को वो किस तरीके से करना है, जो कि अमूमन लोग नहीं बताते। उसके बाद कौन से ऐसे मसाले हैं जो कि मगज के जायके को मजीद इनहेंस करेंगे। आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने की वजह से मग्स का सही जायका आ ही नहीं पाता, या फिर मग्स में से स्मेल आ रही होती है, या फिर पकाते पकाते ही सारा मग्स घुल जाता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ का मग्स लिया है, इसे एक पतीली में शामिल कर दिया है। अब इसमें बर्फ के टुकड़े शामिल कर दूंगी और पानी डालकर इसे डिप कर दूंगी। 10 मिनट के लिए आपने मग्स को ऐसे ही रहने देना है। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो बड़ी आसानी के साथ उतर जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं बॉईल करते उतर जाएगी, लेकिन बॉईल करते वक्त मुकम्मल तौर पे ये झिल्ली नहीं उतरती। इसकी सफाई का ओरिजिनल तरीका यही है। ये देखें, ये इस तरीके की झिल्ली होती है जिसे मैंने उतारा है। इस तरह आपने पूरे मगज से झिल्ली को उतार लेना है। बर्फ वाले पानी में रखने की वजह से झिल्ली बड़ी आसानी से उतर जाती है। यहाँ माशाल्लाह से मग्स कितना साफ सुथरा हो चुका है। अब इसे दोबारा एक पतीले में शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून भरकर हल्दी डाल देंगे। अब इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी इतना शामिल करूंगी कि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। अब तेज आंच के ऊपर इसको 2 बॉयल आने देंगे। ज्यादा बॉयल नहीं करना वरना ये गल जाएगा। माशाल्लाह से 2 बॉयल आ चुके हैं, बड़ी अच्छी कंडीशन में आ गया है। अब हम आग को बंद कर देंगे, जायद पानी को गिरा देंगे। चलें जी, अब मग्स बॉयल हो चुका है। अब मेन रेसिपी की बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पैन रख दिया है। अब इसमें हाफ कप ऑयल शामिल करूंगी। गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को शामिल कर दूंगी। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज के इस तरह से ब्रीक चॉप कर लिए हैं। प्याजों को बहुत ज्यादा जलाना नहीं है, बल्कि हल्का सा लाइट लाइट गोल्डन कलर लेकर आना है। ये देखें, माशाल्लाह से 2-3 मिनट में बड़ा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इस स्टेज पर आकर हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर भी मैंने 2 मीडियम साइज के लिए हैं और इस तरह से इन्हें काट लिया है। टमाटरों को भी 1-2 मिनट के लिए प्याज के साथ हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई टमाटरों का मसाले में टेस्ट बड़ा मजे का आता है। 1-2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर भी बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। मसालों में मैंने सबसे पहले 1 टेबलस्पून भरकर नमक लिया है, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। हल्दी इसलिए ज्यादा नहीं डाल रहे क्योंकि बॉईल करते हुए भी हमने हल्दी शामिल की थी। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल किया है, जो कि खुशबू और जायके को मजीद बढ़ाएगा। और हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल किया है। बस जी, इतने से मसाले शामिल करने हैं। अब हाफ ग्लास पानी शामिल कर दें और टमाटरों को गलने दें। पैन को कवर कर दें। 3-4 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से टमाटर बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं। 10-12 मिनट के लिए मसाले को बड़े अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। चले जी, यहाँ पर 10-12 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से मसाला बड़े अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें मग्स को शामिल कर देंगे जिसे हमने बॉईल किया था। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने इस तरीके से चम्मच की मदद से बड़े बड़े इसके चंक्स काट लेने हैं। आपने बहुत ज्यादा छोटे टुकड़ों में इसको नहीं काटना, वरना पकते पकते ही मग्स घुल जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर मैं 3-4 मिनट के लिए मग्स को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लूंगी। ये देखें, माशाल्लाह से 3-4 मिनट हो चुके हैं मग्स को भूनते हुए। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने का मकसद ये है कि अगर मग्स के गलने में कोई कसर बाकी है तो वो भी हो जाएगी पूरी, और दूसरा, हमने इसे थोड़ा सा ग्रेवी वाला मग्स बनाना है, बिल्कुल ही खुश्क नहीं करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ब्रीक कटा हुआ धनिया, ब्रीक कटा हुआ अदरक और 3-4 ब्रीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और पैन को कवर कर देंगे। हल्की आंच पर इसको 5-7 मिनट के लिए दम लगा देंगे। ये देखें, माशाल्लाह से 5-7 मिनट हो चुके हैं, पानी ड्राई हो चुका है, बस हल्की हल्की ग्रेवी सी मौजूद है। मग्स भी बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है। यहाँ पर देखें, हमारे जो टुकड़े हैं मग्स के वो बिल्कुल मिक्स नहीं हुए, घुले नहीं, बड़े ही खूबसूरत से बाकी हैं। मग्स की जो खुशबू है इस टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करूंगी। ये लें जी, यहाँ पर झटपट तैयार होने वाला मग्स मसाला रेडी है। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया हो। अब आप भी इसी तरह से मग्स फ्राई की ये रेसिपी अपने घर ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, अब मैं इजाजत चाहती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।